हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हर एक टाइप के एमसीक्यू हम देखेंगे भाई। आपके सिंपल वाले हो गए, असर्शन रीजन हो गए, केस स्टडी हो गए, आपके जो ग्राफ बेस्ड जाते हैं, जो आपकी फोटो बेस्ड जाते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी हम देख रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया। इन शॉर्ट बोलूं तो इनसे फंसना पक्का है, आपके मार्क्स नहीं घट सकते। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया अगर हम आपके एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो और उसके बाद एमसीक्यू सीरीज देखते हैं तो क्या हमारे फुल आ जाएंगे? आपके 100% फुल आ जाएंगे, क्योंकि भाई हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ ही कवर कर दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। आप सीधा चालू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सर जमीन हिंद पर अक़वाम अलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। द कारवान्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड केप्ट ऑन कमिंग एंड सेटिंग इन इंडिया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो भाई ये किसके वर्ड्स हैं? तो ये हमारे वर्ड्स हैं फिराक गोरखपुरी जी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मिलियंस माइग्रेशन वर कवर्ड अंडर द टाइम बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज डैश। इसको हम इंग्लिश में इंडियन एमिग्रेशन एक्ट भी बोलते हैं। तो इसका हमारा आंसर है गिरमित एक्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन डैश। ये बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन अलग अलग हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में। इसका आंसर हमें बनना ही चाहिए 1881। अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप क्वेश्चनों में बहुत सारे ऑप्शंस क्यों नहीं डालते हैं, जो 4 ऑप्शन हमें एमसीक्यू में आते हैं? तो इसके 2 रीजन है। पहला है भाई वीडियो का ड्यूरेशन। अगर हम ऑप्शन डालने लगेंगे, वीडियो 40-40 मिनट का, 50-50 मिनट का बनने लगेगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। और दूसरा है, अगर हम ऑप्शन नहीं डालते और उसके बाद आपको आंसर बनता है तो वो आंसर आप कभी नहीं भूल सकते। ऑप्शन में तो ऐसा यार कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ मुझसे बन जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। बिना ऑप्शन अगर आपसे आंसर बन रहा है क्वेश्चन का, नहीं भी बन रहा है और एक बार आपने वीडियो में आंसर देख लिया, आप नहीं भूल सकते। तो ये 2 प्रॉफिट है, इसलिए भाई हम ऐसी वीडियो बनाते हैं। अब नीचे ये क्या बॉक्स जाता है भाई, तो ये आपके रिवीजन के लिए डाला है। इनको ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल है, इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। यार जैसे मैं आपको बता देता हूं, this data was recorded on the basis of place of birth. However, the first major modification was introduced in 1961 census by bringing in 2 additional components, that is place of birth, village or town, and duration of residence. Further, in 1971, additional information on place of last residence and duration of stay at the place of enumeration was incorporated. So ये important चीजें आती हैं, dates बिल्कुल याद रखिएगा। फिर information on reasons for migration were incorporated in dash census and modified in consecutive censuses. So भाई यहाँ पर आपको ईयर पता होना चाहिए 1981। फिर इसके बाद भाई इस क्वेश्चन में ही मैंने आंसर डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ पॉइंट है हमारे इस चैप्टर के जो आपको बनना ही चाहिए, इनसे बीच कर उठ आता है। जैसे इन द सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। तो कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई? इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन? If no, then further information is taken on rural and urban status of the place of birth, name of district and state, and if outside India, the name of the country of birth. So ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नीचे, has the person come to this village or town from elsewhere? क्या वो कहीं और से आए हुए हैं? If yes, then further questions are asked about status, rural or urban, of previous place of residence, name of district and state, and if outside India, then name of the country. तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये भी इसी टाइप का, इसको अच्छे से समझिएगा। इनके एमसीक्यू मैंने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि ये पूरा नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। सुनिए, इन एडिशन रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन आर आल्सो आस्क्ड इन द सेंसस ऑफ इंडिया। माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन 2 बेसिस। तो कौन से 2 बेसिस है याद रखिए। पहला, प्लेस ऑफ birth. If the place of birth is different from the place of enumeration, known as lifetime migrant. Second, place of residence. If the place of last residence is different from the place of enumeration, known as migrant by place of last residence. तो ब्रैकेट वाली चीज भी याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अभी आगे से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद एज पर 2011 सेंसस, अभी हम 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास यही है। अगर आपकी बहुत पुरानी बुक है तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसको, और अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं तो अगर बाद में लेटेस्ट सेंसस हो चुके हैं तो आपको उसके बेसिस पर इनको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। एज पर 2011 सेंसस, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल इन द कंट्री, डैश वर रिपोर्टेड एज माइग्रेंट्स ऑफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। तो भाई कितने? 450.8 बिलियन, या फिर अबाउट 37%। इसके बाद अंडर द इंटरनल माइग्रेशन 4 स्ट्रीम्स आर आइडेंटिफाइड। तो इंटरनल माइग्रेशन में कौन सी 4 स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती है? याद रखिएगा, रूरल टू रूरल,
रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको याद रखिएगा। राइट वाला बॉक्स आप खुद से देख लीजिएगा, तो कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद डैश ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट्स फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। तो भाई कौन सी जगह, ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। फिर डैश वाज द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट। तो इसका हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश, उसका महाराष्ट्र, इसका उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद भाई ये बॉक्स आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या इंपॉर्टेंट होते, तो हमेशा याद रखिए यार, आपको टॉप का नाम, नीचे कैसे टॉप 5 नेम हो गया, या अगर कहीं पर लोएस्ट की बात करी गई तो वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिए हाईएस्ट, लोएस्ट या फिर टॉप 5, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज दी हुई है तो वो आपसे बनना चाहिए। माइग्रेंट्स क्लासिफाइड बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया। सो ये बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा बहुत इसको आप देख लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं तो मेरे हिसाब से केस स्टडी में आएंगे, तो देखकर आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद ये 2 बॉक्स और आते हैं भाई, यहाँ पर ग्राफ से दिए हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा बार ग्राफ हेल्प करेंगे समझने में चीजों को, तो इसको भी एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। यहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेशन के बारे में कुछ चीजें बताई गई हुई हैं। इसके बाद हमारा जो 11 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस एंड रीजंस ऑफ दिस कैन बी पुट इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। सो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी भाई, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। पुश फैक्टर, दीज कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। पुल फैक्टर्स व्हिच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट्स डाले हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, 1 पॉइंट दे दिया जाएगा, 2 दे दिए जाएंगे, गलत पॉइंट दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन होगा इनमें से सही बताइए, इनमें से गलत बताइए, इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से गलत हैं, तो आपको पूरे बनना चाहिए। पहला है पॉवर्टी, फिर हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, फिर लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, फिर नेचुरल डिजास्टर्स। सो भाई हमारा एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर इसके बाद 13 भी इसी से रिलेटेड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट टू अर्बन एरियाज इज। सो याद रखिएगा, बेटर अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेस, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही आता है। फिर डैश एंड डैश हैव रिमेन्ड द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन। याद रखिएगा, आगे ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, फूड, ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज इज नोन एज। तो भाई तो हमारे चैप्टर का ही नाम है माइग्रेशन। फिर डैश प्रीडोमिनेट द रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। तो कौन प्रीडोमिनेट करता है भाई, मैन करते हैं इस चीज को। फिर माइग्रेंट्स एक्ट एज अ एजेंट्स ऑफ डैश चेंज। तो भाई कौन से चेंज का, सोशल चेंज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर भाई वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करके आपके लिए बना रहे हैं, व्यूज बहुत आ जाते हैं लेकिन लाइक कम रहते हैं और हमें लाइक ही से रीच मिलती है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। फिर माइग्रेशन लीड्स टू इंटर मिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डैश कल्चर। तो बहुत ऑब्वियस आंसर इसका, डाइवर्स कल्चर। फिर हु डोमिनेट्स द स्ट्रीम्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशंस। तो इसका हमारा आंसर आता है फीमेल्स। फिर इसके बाद डैश refers to money that is sent or transferred to another party usually overseas। तो इसका मतलब आंसर है हमारा रेमिटेंस। फिर इसके बाद अबाउट 67%, याद रखिएगा 67% ऑफ फीमेल्स मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस फॉलोइंग देयर। तो भाई किसके बाद, फॉलोइंग देयर मैरिज। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन मेघालय वेयर रिवर्स इज द केस। अब केस रिवर्स क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर डैश इज अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। फिर से हमारे चैप्टर का नाम माइग्रेशन। फिर कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डैश टर्म्स। क्वेश्चन भी पढ़िए, हो सकता है कल्चरल में डैश लगा होता, तो इसका हमारा आंसर है डेमोग्राफिक। फिर इसके बाद डैश फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर से आंसर रिपीट होगा, रेमिटेंसेस। फिर इसके बाद अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड डैश। इसकी वजह से हमें ओवर क्राउडिंग देखने को मिल रही है। फिर डेवलपमेंट ऑफ डैश इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री। किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है, स्लम्स का हुआ है। और इसके बाद डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन आर एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सीरियस इम्बैलेंसेस एज एंड सेक्स कंपोजिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो भाई दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो है सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सच एज डैश विच क्रिएट सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर डिफिकल्ट है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इफ रेमिटेंसेस आर द मेजर बेनिफिट्स
of migration from point of view of the source region, the loss of desk resource, particularly highly skilled people, is the most serious cost. So भाई कौन सी resources की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? Human resources की हम बात कर रहे हैं. इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस? प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ. अभी हमने पीछे इसका आंसर देखा था, प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज प्लेस ऑफ रेसिडेंस. फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन? तो इनमें से कौन सा भाई इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस नहीं है? तो इसका आंसर है मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर. फिर इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल्स प्रीडोमिनेट इन बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन? सो इसका हमारा आंसर है रूरल टू रूरल. इसके बाद भाई अब हमारे असर्शन रीजन आ जाते हैं. तो पहला असर्शन है पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ. सही है, बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस. ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है. तो भाई एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट दोनों सही है. फिर इसके बाद अगला असर्शन आता है इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. सही है, दिस इज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अभी हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था. तो भाई दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. फिर माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, हमने एमसीक्यू में भी ये देखा. द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा दैट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम. सो भाई ये भी एकदम सही और सही एक्सप्लेनेशन है एकदम. इसके बाद रेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज कॉज्ड ओवरक्राउडिंग. अनरेगुलेटेड यहाँ पर आना चाहिए था. डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री. दोनों एमसीक्यू हमने देखे थे, बस अंतर क्या था, इसमें अनरेगुलेटेड लिखा हुआ था. सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. अब इसके बाद भाई केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. केस आप खुद पढ़िएगा, इसी में आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे. बहुत इजी है, मैं आंसर आपको बताता हूँ. इंटरनल माइग्रेशन रिफर्स टू माइग्रेशन इनसाइड द कंट्री. तो ऊपर देखिए विद इन द कंट्री दिया हुआ है केस में. फिर इंटरनल माइग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इंटरनल हो रहा है तो सो डोमेस्टिक माइग्रेशन हम बोलेंगे. आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको आराम से बनेगा. फिर अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस 2011 मोर देन डैश मिलियन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज. मोर देन 5 मिलियन आपको केस में दिया हुआ है. आउट ऑफ द टोटल माइग्रेशन पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आर. तो ये भी 88.9% हमको दिया हुआ है. तो ये आंसर हमको मिल जाता है. अब इसके बाद भाई हमारा यहाँ पर एक ये आ जाता है ग्राफ. स्टडी द गिविंग ग्राफ शोइंग कॉजेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन इन इंडिया केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसको अच्छे देख लीजिए. वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, मूव आफ्टर बर्थ, बिजनेस, एजुकेशन, मूव विथ हाउस होल्ड, सब यहाँ पर दिया हुआ, अदर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं. तो सिंपल से आपका क्वेश्चन आते हैं इससे. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन? तो भाई सबसे ज्यादा हमें किसका वो देखने को मिल रहा है ग्राफ, तो हम सबको पता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन माइग्रेट्स विद हाउसहोल्ड्स? तो ये भी हमको इसमें दिया हुआ है 25%. व्हाट रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स माइग्रेट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस? तो टोटल 100% है, उसमें से मात्र 6% हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो 6:100. फिर विच ऑफ दीज कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर मेल माइग्रेशन कवर्ड अंडर द कैटेगरी अदर्स? अभी हमने पीछे एमसीक्यू में देखा था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बड़ा रीजन है. तो ये हमारा इसका आंसर रहने वाला है. तो इसी के साथ हमारी वाली वीडियो खत्म होती है. ऊपर मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में डाल दूंगा. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है. बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियोस में. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय.